अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मसले पर जो हर एज ग्रुप के लोगों में बढ़ रहा है, स्ट्रेस और एंजाइटी के ऊपर। स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस हमारे जिस्म और दिमाग का एक रिएक्शन होता है किसी मुश्किल या दबाव वाली सूरत हाल पर मुबनी होता है। ये एक नॉर्मल बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स होता है। एग्जाम्पल वर्क स्ट्रेस, एग्जाम स्ट्रेस, जॉब, फैमिली स्ट्रेस, फाइनेंशियल, पर्सनल, प्रोफेशनल, सोशल etc। हम काम के ऊपर भी प्रेशर लेते हैं कि हमारा काम अगर सही नहीं होगा तो हमारा बॉस हमें ऑफिस से निकाल देगा। पर ये स्ट्रेस जो होता है वो होता है टेम्परेरी, एक शॉर्ट टर्म का फेज होता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि स्ट्रेस की सिम्टम्स क्या होती हैं, जैसे कि हेडेक, हार्ट बीट, दिल की धड़कन तेज होना, चिड़चिड़ापन आना, नींद खराब होना। ये सारी जो अलामतें होती हैं वो स्ट्रेस की अलामतें हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताती चलूँ कि स्ट्रेस कभी कभार मोटिवेट भी करता है, पर जब ये ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाए तो मसले पैदा होते हैं। जैसे कि हमारे एग्ज़ाम चल रहे हैं और हम स्ट्रेस ले रहे हैं। स्ट्रेस की वजह से कभी कभी तो मोटिवेट करता है कि हम फ़ौरन वो काम करना शुरू करते हैं कि भाई कल हमारा पेपर है और हम फ़ौरन से पढ़ते हैं, ठीक है। पर कभी कभी ये होता है कि स्ट्रेस हमें नेगेटिविटी की तरफ भी लेके जाता है। स्ट्रेस की वजह से जब हमें हेडेक होता है, नींद हमारी जो है वो पूरी नहीं होती है, दिल घबराता है, हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो पढ़ने वाला जो एक तासुर होता है उसको तोड़ देती हैं। एंजाइटी क्या है, क्यों है, कब होती है, तो ये मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। एंजाइटी एक दिमाग की वो कैफियत होती है जो फ्यूचर की इमेजनरी को ख़तरा समझता है, यानी कि फ्यूचर के बारे में ओवर थिंकिंग करना, और दिमाग में एक अलार्म बज जाता है। यानी कि हम कभी भी कहीं भी जाते हैं तो हमें जिस चीज़ का टेंशन होता है, मिसाल के तौर पे हमें हाइट फोबिया है, हाइट से डर लगता है, तो जब हम कहीं मॉल वगैरह में जाते हैं तो हमें ऐसा फील होता है कि हो सकता है कि मैं गिर ना जाऊं, यानी कि एक इमेजिनरी हम अपने माइंड के ऊपर बनाना शुरू करते हैं। तो ये एक एंजाइटी का टाइप होता है जिसमें हम अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं और परेशान होना शुरू करते हैं। साइकोलॉजी में इसे हम कॉग्निटिव साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स भी कहते हैं, जिसे हम एक सोचने का एक तरीका कह सकते हैं। जैसे कि एक फ्यूचर फियर होता है, उसको हम एंजाइटी कहते हैं। मसलन अहमद सोचना स्टार्ट करता है कि अगर मैं फेल हो जाऊंगा तो मेरी लाइफ तबाह हो जाएगी, एग्जाम्स चल रहे हैं, तो ये एक फ्यूचर की एक वो होती है, परेशानी होती है, ठीक है, जिससे हम टेंशन लेना शुरू करते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं। फिर स्ट्रेस के बाद वो जो चीज़ है हमारी एंजाइटी में तब्दील हो जाती है। स्ट्रेस और एंजाइटी में क्या डिफरेंस है? स्ट्रेस एक ऐसा टर्म होता है जो जहन को दबाव देता है सिर्फ प्रेजेंट टाइम के अंदर, यानी कि जो वक्त हमारा चल रहा है उसमें स्ट्रेस होता है, दबाव होता है, ठीक है। और जो एंजाइटी होती है वो है फ्यूचर की टेंशन, यानी कि मुस्तकबिल में जो चीज़ें होंगी, मुस्तकबिल का एक खौफ होता है हमारे अंदर कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा तो ये हो जाएगा, फलां हो जाएगा, मैं यहाँ नहीं पहुंचूंगा तो बॉस निकाल देगा, मैं अगर काम सही नहीं करूंगा तो मुझे जो है उसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं एंजाइटी के अंदर। और स्ट्रेस जो होता है वो एक रियल प्रेशर होता है, ठीक है, यानी कि जो जिस चीज़ का हमें स्ट्रेस लेना चाहिए, एग्जाम में अगर थोड़ा सा स्ट्रेस लेंगे हम, यानी कि पढ़ना है, वो एक स्ट्रेस नॉर्मल उसको हम कह सकते हैं, यानी कि रियल प्रेशर है वो। और जो इमेजिनरी डेंजर होता है, यानी कि जो चीज़ें नहीं होती हैं और हम उनको इमेजिन करते हैं, तो उसको कहते हैं एंजाइटी। फिर जो स्ट्रेस है वो होता है शॉर्ट टर्म के लिए, और जो एंजाइटी है उसको हम लॉन्ग टर्म में कह सकते हैं। स्ट्रेस कुछ टाइम के लिए होगा और जो एंजाइटी है वो एक लॉन्ग टर्म में चली जाती है। अच्छा, अब मैं आपको बताऊंगी कि एंजाइटी के सिम्टम्स क्या हैं। दिल का तेज धड़कना, सांस फूलना, सीने की घबराहट, नींद ना आना और कांस्टेंट ओवर थिंकिंग करना। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो एंजाइटी की सिम्टम्स हैं, ठीक है। वर्क प्लेस एंजाइटी किसको कहते हैं? सोशल एंजाइटी क्या होती है? जैसे कि वर्क प्लेस एंजाइटी है कि आप काम कर रहे हैं और आपको एक डेडलाइन मिलती है कि भाई इस डेडलाइन पे काम करें। अभी आपका काम चल ही रहा है तो आप फ्यूचर की टेंशन लेंगे कि हमारा अगर काम डेडलाइन के ऊपर नहीं होगा तो हमारी जॉब चली जाएगी। तो ये एक एंजाइटी में आ जाता है। सोशल एंजाइटी होती है जैसे कि अगर आप प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं और आपको ये होता है कि आपके हाथ जो है वो शिवरिंग होना शुरू करते हैं आपके हाथ, और आप सोचते हैं कि अगर मैं प्रेजेंटेशन सही नहीं दूंगा तो क्या हो जाएगा, टीचर क्या सोचेगा, बच्चे क्या सोचेंगे, यानी कि एक डर खौफ पैदा हो जाता है हमारे अंदर। फिर दूसरा ये है कि पैनिक अटैक आना पब्लिक में। पब्लिकली जब आप कहीं जाते हो मॉल में
मिसाल के तौर पे, तो वहाँ पे आपको अचानक से आपका दिल घबराना शुरू हो जाता है, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, आपको सांस नहीं आता। यानी कि कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पे हम कंफर्टेबल नहीं होते। मॉल में तो खैर कुछ लोग कंफर्टेबल होते हैं और कुछ नहीं होते हैं, जैसे कुछ इंट्रोवर्ट होते हैं, एक्सट्रोवर्ट होते हैं, तो लाइक दैट हर किसी की अपनी एक सोच होती है, अपना तरीका होता है, अपना सोशली सिस्टम होता है। तो उसकी तरह से ये एक उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रही हूँ। हमारा माइंड ऐसा होता है कि हम फर्स्टली जो थॉट लाते हैं माइंड के अंदर वो होता है नेगेटिव थॉट, ठीक है। फिर हम उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, सोचते हैं कि भाई ये चीज़ ऐसी नहीं है, इसको ऐसा होना चाहिए, तो फिर हमारे पॉजिटिव थॉट्स आना शुरू होते हैं। बट ये है कि फर्स्टली हमारे नेगेटिव थॉट्स ही आते हैं हमेशा। अब मैं आपको बताऊंगी कि स्ट्रेस और एंजाइटी को कैसे कंट्रोल किया जाता है। 5 टेक्निक्स है, ठीक है। इसमें जब हम अपने माइंड को रिलैक्स करेंगे, अब रिलैक्स किस तरह से करते हैं कि एक सांस लेने का मैं एक आपको तरीका बताऊंगी। फर्स्ट टेक्निक में 4 सेकंड के लिए सांस रोकें, 4 सेकंड के लिए सांस लें और 4 सेकंड्स के लिए सांस छोड़ें। तो ये जो प्रोसेस है इसके अंदर आप रिलैक्स हो जाएंगे, आपका नर्वस सिस्टम जो है वो काम डाउन होना शुरू होगा। सेकंड टेक्निक जो है वो हमारी ये है कि ये फॉर्मूला है 5 4 3 2 1 का, ये सेकंड टेक्निक के अंदर, ठीक है। वो क्या है कि ये टेक्निक दिमाग को वापस लाती है, यानी कि आपको एक फ्यूचर की टेंशन से हटाती है, प्रेजेंटेशन से पहले जो पैनिक अटैक होते हैं तो उसको कैसे ख़त्म करना है, ठीक है। तो 5 चीज़ें जो है आपको देखनी है, 4 चीज़ें आपको टच करनी है और 3 आवाज़ें सुननी है आपने और 2 खुशबुओं को महसूस करना है, एक चीज़ को टेस्ट करना है। अगर ये 5 चीज़ें आप करेंगे तो उससे आपका माइंड डाइवर्ट होगा और माइंड काम होना शुरू करेगा। अच्छा, टेक्निक 3 में हमारे पास है कि कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग, यानी कि सोच बदलने का तरीका। अगर जैसे कि मैंने आपको बताया कि फर्स्टली हमारे माइंड के अंदर नेगेटिव थॉट आता है कि मैं ये नहीं कर सकता, और वहीं पे अगर आप ये सोचते हैं कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं कोशिश करूंगा, तो ये जो टेक्निक है इससे हमारा माइंड जो है ना वो जल्दी इस चीज़ को कैच कर लेता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे कि हम अपने माइंड को जिस तरह से रखेंगे वो उस डायरेक्शन में चला जाएगा, वो उसको जल्दी एक्सेप्ट भी कर लेगा। तो ये जो है कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग करनी है हमने। और टेक्निक 4 जो है उसमें लाइफ स्टाइल चेंज करना है। डेली हमें 20 मिनट्स का वॉक करना है, नींद का सही शेड्यूल बनाना है, कैफीन को कम करना है, स्क्रीन टाइम कम करनी है, खास तौर पे रात के टाइम हमें स्क्रीन टाइम बिल्कुल कम करना है। ये जो छोटी छोटी एक्टिविटीज होती हैं वो हमारी एंजाइटी के ऊपर बड़ा असर डालती हैं। 5th जो टेक्निक है हमारे पास वो है कि थेरेपी लें, ठीक है, या किसी से बात करें, फीलिंग्स अपनी शेयर करें। कोई फ्रेंड है, फैमिली है, जिससे आपका इमोशनल जो बर्डन है वो कम होता होगा, ठीक है। जिस चीज़ से भी आपका इमोशनल बर्डन कम होता है। दूसरा ये है कि आपको प्रोफेशनल हेल्प कब लेनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि फीलिंग्स शेयर करें किसी से, इमोशनली बर्डन अपना कम करें। बट ये है कि जैसे थेरेपिस्ट के पास कब जाना है, साइकोलॉजिस्ट साइकेट्रिस्ट से कब हेल्प लेनी है। तो मैं आपको वो बताऊं कि अगर आपकी एंजाइटी 6 वीक्स से बढ़ जाए, यानी कि आपकी जो रूटीन है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, वो मुतासिर हो, उसमें चेंजेस आए, ना आप खाना पीना आप सही कर रहे हो, ना आपकी रूटीन सेम है, डिस्टर्ब हो जाए बिल्कुल ही, तो आपको पैनिक अटैक भी आए। पैनिक अटैक्स किस तरह से आते हैं वो मैंने आपको बताया है पहले ही, ठीक है। नींद ख़राब हो आपकी, या आपका कहीं जाने का दिल ना करता हो, कहीं जाने से आप डर रहे हो, तो एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट या फिर किसी थेरेपिस्ट से आप बात कर लें, उनसे आप जो है डिस्कशन करें। तो इस तरह से हमारा आज का टॉपिक था एंजाइटी और स्ट्रेस के ऊपर। आपको आज की वीडियो पसंद आई हो या आपके लिए फ़ायदेमंद हो तो काइंडली लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। आप अपना और अपनी फैमिली मेम्बर्स का ख्याल रखें और अपनी मेंटल हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि यही हमारी रियल हेल्थ होती है। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।